मुझे पता है आप सोलर शेयर्स ढूंढ रहे हो, है ना। मोदी जी के अनाउंसमेंट के बाद में आप चाहते हैं कि जो 1 करोड़ कंपनीज, जो 1 करोड़ घरों को रोशन करेंगे सोलर एनर्जी से, वो कौन से मल्टी बैगर शेयर हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी का चर्चा कर रहे हैं जो सोलर पावर के अंदर में, जो सोलर पैनल्स बनाने के अंदर में शायद लीडिंग कंपनी है, बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। सोलर सेक्टर जो है अभी हिंदुस्तान में उभरता हुआ सेक्टर है। अभी यहाँ पे सेल्स उस कदर आपको नहीं देखने को मिलेंगी। इस वीडियो में चर्चा करेंगे, फंडामेंटल्स की चर्चा करेंगे, टेक्निकल्स की देखने की कोशिश करेंगे। हम सीखने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें इस कंपनी को लेना है तो कौन से वो लेवल हो सकते हैं जो हमें वॉच लिस्ट में रखने चाहिए। इस स्टॉक को सबसे पहले अपनी वॉच लिस्ट में डाल लीजिए ताकि आपके हाथ से स्टॉक नजर से दूर ना हो। दूसरी बात, कोई भी बाइंग सेलिंग डिवाइस नहीं है। ये पर्पस है इस वीडियो का कि आपको सिखाया जाए कि किसी भी शेयर को टेक्निकली और फंडामेंटली कैसे एनालिसिस किया जाता है ताकि हम एक अच्छा शेयर ढूंढ सके अच्छे निवेश के साथ। दोस्तों मेरी कोशिश होती है इस चैनल के ऊपर ऐसा कंटेंट लेके आने के लिए जिसको आप ढूंढ रहे होते हैं, जिसके ऊपर आपकी शायद इन्वेस्टमेंट होती है, शायद उसके बारे में एक अच्छा एक्सपर्ट एडवाइस या एक्सपर्ट कमेंट आप चाहते हैं ताकि आप सोच सकें कि उस स्टॉक में क्या करना है। कोई बाइंग सेलिंग की बात नहीं है, बट हाँ एनालिसिस करना आना चाहिए। ये वो चैनल है जिसके ऊपर आपको सब कुछ मिलेगा, रियल स्कैल्पर पीपल। इसको अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस करें। क्या मिस करें पता है? ऊर्जा ग्लोबल, ये सिर्फ 2 हफ्ते पहले वीडियो बनाई मैंने और इसका सर्किट लगा था, देखेंगे 14-15 रुपए के आसपास में एक कंपनी थी जब मैंने आपको डिस्कस किया था, और अब ये 24 रुपए के आसपास जा खड़ा हुआ है। लगातार सर्किट पे सर्किट चल रहे हैं। बाइंग रिकमेंड नहीं करता हूं, मैं स्टॉक ढूंढ के लेके आता हूं। जो शेयर में आज चूज किया है वो है सिलेक्ट एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये भी सर्किट मारेगा, हो सकता है लोअर सर्किट मारे। तो आपको अपना डिसीजन लेना है। किसी विपुल कौशिक के कहने से आपको बाइंग सेलिंग नहीं करनी है। ये कंपनी करती क्या है? कंपनी 1994 में बनी है और उसका जो सारा का सारा काम है पूरा पूरा सोलर पावर को लेके। 1994 में बनी कंपनी, सोचिए कितनी फ्यूचरिस्टिक कंपनी उस टाइम पे रहेगी। 1994 में आप और हम कभी भी सोलर की बातें नहीं करते थे। मुझे बहुत अच्छे से याद, मैं स्कूल में था, मैं उस टाइम पे स्कूल में होते हुए सोलर हमने कभी सुना ही नहीं था। उस टाइम पे घरों में इतने पावर कट होते थे, इतनी बिजली जाती थी। सोचो ये वो कंपनीज हैं जो सालों से बाजार में अपने आप को सर्वाइव कर रही हैं। आज जाके इनका टाइम आया है 2024 में, कितने साल के बाद शायद ये कंपनीज आने वाले अगले 24 साल तक आपको सर्व करती रहेंगी। ये आने वाला फ्यूचर है, ग्रीन एनर्जी का फ्यूचर हिंदुस्तान में दिखाई दे रहा है, पूरे वर्ल्ड में दिखाई दे रहा है। और अगर आप ध्यान से समझेंगे ना तो अडानी और टाटा जैसे लोग हैं ना, वो सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो बहुत करोड़ों का सेटअप डाल रहे हैं इस सेगमेंट के अंदर में। तो वहीं जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है वो भी फायदा उठाएंगी, उनको भी ऑर्डर्स मिलेंगे। पहले कंपनी की वेबसाइट पर जाके देखते हैं तो कंपनी की वेबसाइट पर जाके पता लगेगा भैया ये कंपनी कितनी पुरानी है। 38 साल पुरानी कंपनी है, सोच के देखिए। सिलेक्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज टियर 1 सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर आल्सो बाय ब्लूमबर्ग। ये कंपनी के अंदर में बहुत सारी अच्छी चीजें मुझे दिखाई दी जब मैं इस कंपनी को स्टडी करने लगा। एक देखिए नीचे एक नोटिफिकेशन आ रहा है, ध्यान से समझिए। इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि 8 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में एक एक्सपो होने वाला है सोलर को लेके। तो ये कंपनी पार्टिसिपेट करिए। कहां पे हो रहा है? दिस इज हैपनिंग इन चेन्नई ट्रेड सेंटर। चेन्नई में ये एक्सपो हो रहा है, तो ये कंपनी वहां पार्टिसिपेट करिए। इतना जलवा बिखेरने वाली है ये कंपनी। पूरा सोलर पीवीज बनाती है, देखिए बहुत सीरीज। इंस्टॉलेशन 570 मेगावाट का है, कैपेसिटी जो है 500 मेगावाट की। 40 साल से काम करिए, 10,700 से ज्यादा इंस्टॉलेशन ये कंपनी कर चुकी है। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है ये पीवी मॉड्यूल्स बनाने के लिए, जबरदस्त काम करती है, बहुत अच्छा काम है कंपनी का। ये सबको नहीं पता होगा। दिस इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी का। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कंपनी ओवरऑल दिखाई देती है सही, और हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। इसके फंडामेंटल से बाद में चार्ट पे देखेंगे कि इसकी बाइंग सेलिंग कहां की जा सकती है। फिबोनाची क्या कहता है, 5A13 क्या कहता है, चार्ट क्या कहते हैं, चार्ट क्या कहता है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सब मिलकर डिसाइड करेंगे ना। आपने वीडियो को लाइक कर दिया? नहीं किया? प्लीज एक लाइक प्रेस करो, तभी आगे बढ़ने वाले, तब ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा, मुझे मोटिवेट करेगा ऐसा कंटेंट आपके सामने लाने के लिए। अगर अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बताएं कि क्या अच्छा था इस वीडियो में, क्या बुरा था, अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा नहीं लगता, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूलने वाले, मुझे मालूम है। यहाँ पे अगर कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी अभी नहीं दिखाई देती है। अभी कंपनी का जो साइज है सिर्फ 1167 करोड़ के आसपास में है। कंपनी का भाव 770 रुपए, क्योंकि आप लोगों को छोटे शेयर खरीदने की आदत है, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए। 700 वाला शेयर आप नहीं खरीदेंगे, बट आपकी किट में सब चीजें होनी चाहिए, वॉचेस में सब कुछ होना चाहिए। 700 की चीज कल 7,000 हो सकती है, 70 रुपए रह सकती है। अगर आपके पास में है तो आपको पता होना चाहिए ये स्टॉक को होल्ड करना है कि नहीं करना। पूरा डिटेल फंडामेंटल को चेक करेंगे, फिर एनालिसिस के बाद जाएंगे। इंडस्ट्री P41 का है, स्टॉक का P51 का, ज्यादा महंगा नहीं दिखाया था। बुक वैल्यू 534 के, वो बहुत सही है। 10 पेड अप है, 10 रुपए का शेयर है। कंपनी थोड़ा मोटा डिविडेंड भी पे करती है। 600 करोड़ के आसपास का डेट है। 1100 करोड़ की कंपनी में 600 करोड़ का डेट, ही एक नेगेटिव फ्लैग है, रेड फ्लैग है। पर क्या हमारे पास इतने रिजर्व्स हैं कि कंपनी इस डेट को मैनेज कर सके, ये देखने वाली बात होगी। तो सबसे पहले आपको ये देखना आना चाहिए कि रिजर्व क्या है, फिर उसकी डेट्स क्या है। तो रिजर्व्स देखेंगे, 800 करोड़ के रिजर्व्स हैं,
600 करोड़ की डेट है, तो कहीं ना कहीं दोनों मैनेजेबल हैं। रिजर्व्स को बेच के डेट चुकाए जा सकते हैं। इनकी आज की डेट में 794 करोड़ की वैल्यू है, डेट की वैल्यू है 618 करोड़, तो ये कहीं ना कहीं मैनेजेबल है। तो यहाँ पे इस कंपनी को डेट फ्री तो नहीं कहेंगे, बट हाँ मैनेजेबल कह सकते हैं ना। दूसरी चीज देखने की क्या है कि पीएनएल अभी इस कंपनी का बहुत ज्यादा खास नहीं दिखाई देगा। जब सेल्स नहीं है तो पीएनएल कहां से दिखने वाला है। सेल्स की बात करें तो 2012 में जहां 600 करोड़ की सेल होती थी, अभी वो सिर्फ 300 करोड़ की सेल्स है। अभी ईयर ऑन ईयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अभी सेल्स उतनी अच्छी नहीं है, सेल्स बढ़ेंगी। जैसे ही मोदी जी ने कहा कि हम 1 करोड़ घरों तक सोलर को लेके चले जाएंगे, तो शायद ये कंपनियां अपना रोल प्ले करने वाली हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। असली खेल निकल के आएगा बाद में। अभी कंपनी के जो फंडामेंटल्स है बहुत कमाल के नहीं है, बट हाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो कहीं ना कहीं 23 करोड़ के आसपास कंपनी मैनेज कर रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी यहाँ कहीं 7 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कर रही है। प्रॉफिट मार्जिन भी 28% के आसपास है, सही ठीक ठाक से प्रॉफिट मार्जिन हैं। तो प्रॉफिट मार्जिन ठीक है, 28% के आसपास में सेल्स बढ़ेंगी, तो सोचिए बुक्स में कितना पैसा आने वाला है। तो ऐसी कंपनीज को हमें उस समय पे लेना चाहिए जब ये कंपनी चल ना रही हो। ऐसे समय में लेना चाहिए जब इनकी बातें होना शुरू हो, सरकार उसके बारे में बात करना स्टार्ट करे। अगर आप ध्यान से देखें तो सरकार ने बातें अब करनी शुरू की हैं। 2024 में बातें करें, 2030 की बातें करें, 2030 तक शायद बहुत सारे घरों में सोलर पहुंच चुका होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 5-6 साल की इन्वेस्टमेंट नहीं की तो बेकार है। 50 साल की इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, 5 साल की इन्वेस्ट तो कर सकते हैं। 5 साल की इन्वेस्ट तो हमें करना ही चाहिए, क्योंकि अगर हमें सही में मल्टीबैगर शेयर ढूंढना है तो हमें निवेशक बनना होगा। ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए मैंने ट्रेडिंग रूम बनाया हुआ है। अगर आपको ट्रेडिंग रूम ज्वाइन करना है तो उसका डिटेल आप नीचे नंबर दिया गया है, नीचे लिंक दिया है, उसको लिंक को ज्वाइन करके आप ट्रेडिंग रूम में आ सकते हैं, जहाँ डेली हम स्कैल्पिंग करते हैं, डेली लाइव मार्केट में कुछ सीखते हैं कि ट्रेडिंग कैसे की जाए। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास में कैपिटल होना चाहिए, साथ में फोकस होना चाहिए, साथ में एक प्रोजेक्शन होनी चाहिए। तो कंपनी मेरे हिसाब से ठीक दिखाई देती है। अब चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर में। तो चार्ट क्या कहता है भैया, चार्ट में हमने लगा के रखी है आपकी फेवरेट सिंपल एनालिसिस के लिए एक फिबोनाची और 5A13 का मेरा सेटअप। बहुत ही प्यारा सिंपल सेटअप, कोई RSI नहीं, कोई MACD नहीं, साथ में लगा के रखी है हमने वॉल्यूम्स। तो अगर हम मंथली चार्ट के ऊपर स्टॉक को देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले आपको देखना होगा इसका पैटर्न क्या है। अभी ये स्टॉक कहीं ना कहीं ये हाई बनाने के बाद में ये ऐसे गिरता हुआ ऐसे आया। तो क्या कोई पैटर्न समझ में आ रहा है? अगर आपको पैटर्न समझ में आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, बड़ा जरूरी है। मैं हिंट देता हूं, एक पैटर्न ऐसा होता है जो शायद एक बियरिश पैटर्न होता है। दिस इज कॉल्ड एज हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो क्या ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा? क्या इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का आपको ब्रेकआउट नहीं दिखाई दे रहा, वो भी मंथली टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे? ये बहुत कमाल का है। 5A13 का ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। ये स्टॉक 300 रुपए से 700 रुपए हो गया, 780 के आसपास। आप कहेंगे पैसा डबल हो गया, अब बता रहा है भाई, मेरे सामने अभी आया है 700 का 7000 हो सकता है, मुझे मालूम नहीं है। समय के रहते रहते बाजार में ट्रैक करते रहेंगे तो शायद समझ में आएगा बाजार कहां तक जा सकता है। अब यहां पे अच्छी चीज क्या है कि 700 के भाव पे भी बायर आ रहे हैं हर बार। ध्यान से देखिएगा, मैं डिलीट कर रहा हूं कि जब भी एक कंसोलिडेशन होती है, कंसोलिडेशन के बाद में एक बड़ी कैंडल आपको बड़ा बायर दिखाई देता है विद वॉल्यूम, ये प्राइस में मूवमेंट है, ये मंथली है, मतलब कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूं। फिर से इस महीने अच्छी खासी बाइंग दिखाई दे रही है जनवरी के महीने में, सपोर्टेड बाय बिग वॉल्यूम्स। तो जो आदमी 700 रुपए के भाव में, मतलब अगर आप सोचेंगे ये 500 रुपए से लेके 700 का भाव हो गया, अगर इसमें बायर्स ने यहां बाइंग की है तो क्या आपके और मेरी तरह सिर्फ 10 रुपए के लिए बाइंग की है? हम 700 पे लेके 710 पे बेच के बाहर हो जाएंगे? क्या ये लोग इतने बड़े बायर 700 पे लेके 780, 750, 760 पे बेचने वाले हैं? मेरे हिसाब से इनके टारगेट्स बड़े होंगे। अब बड़े टारगेट्स करने के लिए हमें चलना होगा, फिबोनाची की हेल्प नहीं होगी। फिबोनाची हमें क्या कहता है? फिबोनाची कहता है कि अगर ये स्टॉक अभी हाल फिलहाल कहां पे खड़ा है, 700 को पार कर चुका है, तो ये गोल्डन रेशियो 1.618 पार हो चुकी है 691 की। नेक्स्ट हर्डल इसका है 1082, उसके बाद है 1473, उसके बाद है 1715। तो मतलब ये स्टॉक 1700 रुपए के लिए जा सकता है। अगर नहीं गया तो फेल होंगे, तो क्या होगा? तो 700 रुपए के आसपास का एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है। तो मेरा स्टॉप लॉस क्लियर हो गया ना, 769 पे खड़ा हूं, 700 रुपए का मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अब जिन लोगों को लग रहा है भैया 70 रुपए का स्टॉप लॉस बड़ा है, 10% का स्टॉप लॉस है, तो टारगेट भी तो बहुत बड़ा है, 70 रुपीज वर्सेज 1000 रुपीज। रिस्क रिवार्ड रेशियो निकाल लीजिए। अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा आपको बाइंग करनी, मैं फिर से कह रहा हूं, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, ना ही इस वीडियो के माध्यम से कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंड कर रहा हूं। मैं समझा रहा हूं कि सेटअप, अगर मैं फिबोनाची को यूज कर रहा हूं तो फिबोनाची क्या कह रही है, 5,813 का EMA क्या कह रहा है, क्रॉसओवर मिल गया, वॉल्यूम मिल गई, फिबोनाची कह रहा है ब्रेकआउट हो गया,
बहुत अच्छा सपोर्ट भी बन गया। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको ट्रेल करना चाहिए, एक रेजिस्टेंस था वो क्रॉस होता दिखाई दिया। छोटे टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करते हैं, क्या छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है? वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन के बाद ये शेयर चला है, बहुत अच्छी कंसोलिडेशन के बाद में। तो ये शेयर ओवरनाइट नहीं चला है, यहाँ पे भी शेयर ने पहले ये हाई बनाया था, इस हाई को ब्रेक किया है। तो कहीं ना कहीं इस शेयर के अंदर में लगातार बाइंग्स आ रही है, और बड़ी वॉल्यूम्स जब आती हैं ना बाजार में, तो इसका लेके इन्वेस्टर्स आते हैं। ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, ये आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, इनको आप एफआईएस कहते हैं। जाके एक बात देख लेते हैं कि इसके अंदर में इन्वेस्टर्स की प्रेजेंस कैसी है, वो क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग ये है कि जो प्रमोटर है, प्रमोटर के पास में 56% इक्विटी है, एफआईएस अभी नदारद है, कुछ दिखाई नहीं दे रहे, इंस्टीट्यूशंस भी नहीं दिखाई दे रहे, पब्लिक के पास माल है, पब्लिक 43% लेके बैठी है और प्रमोटर 56% लेके बैठा है। तो अभी इसका जो रुझान है, देखो पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक जब भाव बढ़ता है ना, पब्लिक सेल करती है। जब पब्लिक सेल करेगी तो या तो एफआईज लेंगे, या इंस्टीट्यूशंस लेंगे, या फिर प्रमोटर खुद लेता दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं अगला एक क्वार्टर हमें ये बताएगा, दिसंबर क्वार्टर एंड हो गया है, अभी जब मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे वहां हमें पता लगेगा कि इसकी सेल्स बढ़ी हैं, इसका ऑर्डर मिले हैं, क्या है, या जो भाव खरीदा गया है, ये जो बाइंग की गई थी, ये कौन बाय कर रहा है, ये हमें यहां पता है। ऑफ कोर्स मैं और आप तो नहीं है, ये 100% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। दिस इज कॉल्ड एज इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस। इंस्टीट्यूशंस आना स्टार्ट हुए हैं, आप लिख लीजिए, मैं दोबारा मिलूंगा 3 महीने बाद इस वीडियो के ऊपर में। आपको नेक्स्ट क्वार्टर में ये दिखाई देगा कि पब्लिक के हाथ से माल निकला है, इंस्टीट्यूशंस के पास गया है। और कोई बड़ी बात नहीं, मोदी जी की इस न्यूज के बाद में यहाँ पे आपको एफआईएस की प्रेजेंस भी दिखाई दी जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों फिर से कहूंगा, कोई बाइंग सेलिंग नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ सीख रहे हैं कि हम किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल कैसे करें जाए। आप चार्टर्ड अकाउंट है या नहीं, आपने अकाउंट्स पढ़ी है नहीं पढ़ी है, सिंपल फ्री के टूल्स, स्क्रीनर फ्री का टूल, फायर्स फ्री में अकाउंट खोला जाता है। फ्री में अकाउंट कैसे खुलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके खोलिए। एनालिसिस करना है तो चार्ट आपके पास होना चाहिए। चार्ट कहां पे होगा, फ्री के टूल के पास में। आज से कुछ साल पहले जब ये चार्ट्स बहुत ज्यादा पेड थे, ऐसे टूल्स थे जो 20-20 हजार रुपए आपसे चार्ज करते थे, जो टेक्निकल एनालिसिस करने के टूल्स आपके पास हुआ करते थे, आज फ्री में मिल रहा है यार। आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स होने चाहिए, कभी भी टेक्नोलॉजी के लिए जा सकता है, कभी फायर्स में, कभी ज़ीरोधा में, कभी अपस्टॉक्स में। आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स होने चाहिए, सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। फ्री के अकाउंट है, खोल के रखो, आपका जाता क्या है ना। तो सबसे पहली प्रेफरेंस मेरी फायर्स को लेकर, क्योंकि फायर से पूरा टेक्निकल्स में करता हूँ, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। अकाउंट खोलो, फ्री के स्क्रीनर्स पे चले जाओ, न्यूज मिल जाती है, आकलन करो, मेरे साथ डेली वीडियो देखो, और साथ में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते जाओ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक करके फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्टे इन्वेस्टेड।